हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। ओके, अब आज बारी है एनाटॉमी स्टडी करने की ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमको क्रॉस सेक्शंस में या फिर हम अगर ट्रांसवर्स सेक्शंस लेते हैं डाइकॉट या मोनोकॉट स्टेम का तो हमको लेयर वाइज कौन कौन सी सेल लेयर्स देखने को मिलेंगी। ओके, चलो सबसे पहले हम देखते हैं डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम में अगर बात करेंगे आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट लेयर जो हमको मिलेगी वो होगी एपिडर्मिस। कौन सी होगी? एपिडर्मिस। तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इट विल बी एपिडर्मिस। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल इट मे बी अ ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट टिश्यू होता है इट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हैज एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस। जैसे रूट्स में एपिडर्मिस था और उस पर प्रेजेंट थे रूट हेयर्स, वैसे ही स्टेम में जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज एपिडर्मिस एंड उस पे प्रेजेंट होंगे ट्राइकोम्स। क्या प्रेजेंट होंगे? फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इट कुड बी यूनिसेल्युलर, दे आर मल्टी सेल्युलर, दे आर नॉट यूनिसेल्युलर, दे कुड बी सेप्टेट, एसेप्टेट, है ना। और उसमें एक लेयर ऑफ क्यूटिकल भी हो सकता है, क्यूटिकल की एक लेयर उसमें हो सकती है एंड ऑल्सो स्टेम कुड हैव फ्यू स्टोमेटा। क्या हो सकते हैं उस पर? फ्यू स्टोमेटा। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपने पढ़ा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू पे सबसे पहले क्यूटिकल होता था, एक वैक्सी कोटिंग, देन उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते थे। तो आपने देखा होगा स्टोमेटा विल बी प्रेजेंट एंड अपेंडेजेस होते थे। तो यहाँ पे अपेंडेजेस में कौन सा प्रेजेंट है? देयर इट बियर ट्राइकोम्स। क्या प्रेजेंट है? ट्राइकोम्स। ओके, चलो ठीक है। तो आपको आउटर मोस्ट लेयर समझ में आई, इट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं दे आर नोन एज कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल अरेंज्ड इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो भी सेल लेयर्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉर्टेक्स। नाउ हियर कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 जोन्स। अब यहाँ पे जो डाइकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्स है, काफ़ी सारी लेयर्स से मिलके कॉर्टेक्स बना है। तो ये जो काफ़ी सारी लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स हैं इनको 3 सब जोन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होगा, पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स लाइंग जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, इट इज नोन एज हाइपोडर्मिस। इट इज नोन एज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे तो हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद जो काफी सारी लेयर्स मिलेंगी कॉर्टेक्स की, दे आर नोन एज कॉर्टिकल लेयर्स। दे आर नोन एज कॉर्टिकल लेयर्स एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जो सबसे अंदर की लेयर होगी कॉर्टेक्स की, इट इज नोन एज एंडोडर्मिस। इट इज नोन एज एंडोडर्मिस। समझ में आया आपको? तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है एपिडर्मिस। उसके बाद में ये जो इतना सारा इतना बड़ा कॉर्टेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में आउटर साइड कौन सा हो जाएगा? हाइपोडर्मिस। देन कौन सी लेयर हो जाएगी? आउटर साइड कौन सा हो गया? हाइपोडर्मिस। देन हमारा हो जाएगा कॉर्टिकल लेयर्स एंड उसके अंदर हो जाएगा एंडोडर्मिस। उसके अंदर क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस। समझ में आई ना आपको बात? ओके, ठीक है। तो ये हमारा चक्कर हो गया, किसका? सारा चक्कर हो गया अबाउट द कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अब एक एक लेयर सब जोन्स को डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइपोडर्मिस की, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आउटर जोन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, ये बात पता है, कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलिनकाइमा। तो अगर यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताइए कुछ एक इंपॉर्टेंट बात जो नहीं भूलना है, तो वो ये है, आपको ध्यान रखना है कि जो डाइकॉट स्टेम होती है उसमें जो हाइपोडर्मिस होता है इट इज मेड अप ऑफ collenchyma. It is made up of collenchymatous cells. Collenchyma tissue, collenchyma का बना हुआ है. Provides mechanical strength to the young stem. और अगर आपको collenchyma का function याद आ रहा हो तो this was among one of the function of collenchyma providing mechanical support to young stem. Young stem को support provide करने का काम करता है ये हमारा hypodermis के जो collenchyma tissue है वो. तो हाइपोडर्मिस लेयर जो होती है वो किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ कॉलिनकाइमा टिश्यू। ओके, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगी। ओके,
अब हम सेकेंड अगर बात करें, सेकेंड सब जोन ऑफ द कॉर्टेक्स, तो दे आर कॉर्टिकल लेयर्स। तो बिलो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे ये सारी लेयर्स लाया करेंगी, कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल्स विद कॉन्स्पिकुअस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब आपने याद करा कि जो हाइपोडर्मिस है इट इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा, उसके बाद में जो पूरी कॉर्टिकल लेयर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। कौन सी सेल से मिलकर बनी है? दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, दे आर नॉट मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा, ओनली द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। ओके, गुड। देन इसके बाद बात करते हैं अंदर वाली जो सबसे जोन होगा, सबसे अंदर वाली लेयर होगी कॉर्टेक्स की, तो वो कौन सा हो जाएगा? एंडोडर्मिस। कौन सा हो जाएगा? एंडोडर्मिस। तो इनरमोस्ट लेयर सेल्स आर थिन, cells are rich in starch grain, again important, starch grain, so it is also called starch sheath, it is also called starch sheath। अब अगर जैसे रूट्स की बात कर रहे थे तो रूट्स में क्या हो रहा था? रूट्स में एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन था इन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो पानी का मूवमेंट नहीं करने दे रही थी। अब अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में जो सेल्स हैं, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, उसमें क्या है? उसमें स्टार्च स्टोर्ड है, उसमें स्टार्च, बहुत ज़्यादा स्टार्च के ग्रेन स्टोर्ड हैं। किस में स्टोर्ड है? इन द लेयर ऑफ एंडोडर्मिस, इन द एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मिस की सेल्स में स्टार्च ग्रेन्यूल स्टोर हैं। अब जब उसमें इतने ज़्यादा स्टार्च ग्रैन्यूल स्टोर हैं तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया जाता है? एंडोडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीथ, एंडोडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीथ। अब जब ये स्टार्च है और इसमें आप आयोडीन का टेस्ट करोगे तो वो टेस्ट कैसा आएगा? इट विल गिव यू ब्लू ब्लैक कलर, रिजल्टेंट कैसा होगा? ब्लू ब्लैक कलर। ओके, समझ में आ गई आपको बात? तो आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ? सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है डाइकॉट स्टेम में? तो इट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या आता है? कॉर्टेक्स, बट कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। Hypodermis made up of collenchymatous cells provide support. Second is cortical layers which are made up of parenchymatous cells which have intercellular spaces. And lastly endodermis which is rich in starch grain. उसमें बहुत ज़्यादा क्या स्टोर है? starch grains उसमें स्टोर है, इसीलिए endodermis को बोल दिया जाता है starch sheath। क्या बोल दिया जाता है? starch sheath। ओके, अब जब हमारा एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, तो उसके बाद आएगा स्टील। तो स्टील में क्या क्या आएगा? अगेन पेरिसाइकिल, मेड्यूलरी रेस एंड वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यूज नहीं है, जो किसमें था? कंजक्टिव टिश्यू वाज पार्ट ऑफ डाइकॉट रूट, रूट का पार्ट था वो। यहाँ पे अगर हम स्टील की बात करें, स्टील होता क्या है? ऑल द लेयर्स प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है वो किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ स्टील। ओके, तो स्टील क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। पेरिसाइकिल का मतलब होता है तो पेरिसाइकिल आपको क्या पता है कि एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर। तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे रहती है वो। एंड अबव फ्लोएम एज सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, और प्रेजेंट होती है फ्लोएम के ऊपर बट as a patches, as a semilunar patches of sclerenchyma। तो again a important question for MCQ examinations कि डाइकॉट स्टेम में जो पेरिसाइकिल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है या किसके पैचेस के फॉर्म में होती है? तो आंसर विल बी स्क्लेरेन्काइमा, आंसर विल बी स्क्लेरेन्काइमा। तो आपको ध्यान रखना है एंडोडर्मिस में स्टार्च शीट बोलते हैं एंडोडर्मिस को, क्योंकि उसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स है। उसके नीचे जो एक लेयर होती है इट इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो होती है उसमें क्या होता है? पेरिसाइकिल जो होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील के अंदर, इट इज मेड्यूलरी रेस। तो मेड्यूलरी रेस क्या है? फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन वैस्कुलर बंडल। अगेन वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, सपोज ये जो है ये जाइलम फ्लोएम है, ये जो आपको दिख रहे हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर, इनके बीच का जो पार्ट है, इनके जो बीच का पार्ट है यहाँ पे कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी रेस। क्या बोलते हैं हम लोग? मेड्यूलरी रेस। एंड दे आर प्रेजेंट रेडियली, दे आर प्लेस्ड रेडियली। तो ध्यान रखो, सबसे पहले तो हो गया पेरिसाइकिल विच इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। सेकेंड होगी मेड्यूलरी रेस। तो मेड्यूलरी रेस क्या हो गए? पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, बट किसके बीच में? वैस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स हैं वो हो जाती हैं हमारी मेड्यूलरी रेस। क्या हो जाती है? मेड्यूलरी रेस। लास्टली बात करते हैं स्टील के अंदर, तो और क्या होगा? वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल अगेन यू नो लार्ज नंबर
कॉन्जॉइंट एंड ओपन, तो हम स्टेम पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको ध्यान हो वो भी डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं, तो डाइकॉट स्टेम में कंडीशन, स्टेम है तो कंडीशन कैसी होगी, कॉन्जॉइंट होगी, और अगर हम डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं तो इट इज ओपन। कॉन्जॉइंट एंड ओपन का क्या मतलब होता है, अगर हम पहले कॉन्जॉइंट की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जॉइंट, तो कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कि जाइलम एंड फ्लोएम विल बी ऑन सेम एक्सिस, जाइलम एंड फ्लोएम विल बी ऑन सेम एक्सिस, पहले आगे जाइलम होगा फिर पीछे फ्लोएम होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। और ओपन उसका क्या मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे एक सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं कैम्बियम, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, कैम्बियम। तो डाइकॉट स्टेम में अगर हम वैस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन, कैसे हैं, कॉन्जॉइंट एंड ओपन, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम एक ही एक्सिस में है, एक ही रेडियस में है, प्लस उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। द रिंग अरेंजमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम, protoxylem is endarch, or again a very important point, the ring arrangement of vascular bundle is a characteristic feature of dicot stem। ये डायग्राम अगर देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो कॉर्नर्स पे, पेरीफ्री पे अरेंज है, कॉर्नर्स पे, और वहाँ एक रिंग अरेंजमेंट दे रहे हैं, यू नो व्हाट इज रिंग, है ना, हॉलो स्ट्रक्चर, तो एक रिंग का अरेंजमेंट जो होता है, रिंग शेप में अरेंजमेंट होना जाइलम एंड फ्लोएम का, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। ओके, प्रोटोजाइलम इज एंडार्च, और प्रोटोजाइलम कंडीशन कौन सी होगी, अगर हम इसकी बात करें स्टेम है तो एंडार्च कंडीशन होगी। एंडार्च का क्या मतलब हो गया, प्रोटोजाइलम होगा अंदर पिथ की तरफ और मेटाजाइलम होगा बाहर टूवर्ड्स पेरीफ्री। ओके, तो वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, एंड कैसे अरेंज होते हैं, रिंग अरेंजमेंट, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ऑल्सो अ पॉइंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, तो इसको भी नहीं भूलना है। ओके, लास्टली बात करते हैं पिथ, तो पिथ कैसी है, सेंट्रल पार्ट होता है, मेनी राउंड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो सेंटर का ये जो पार्ट है इट इज नोन एज पिथ, उसमें बहुत सारी पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। आपको वैसे भी पता है जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होती है, यहाँ पे भी वही है, सेल्स का साइज बड़ा है, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी ज़्यादा है। ओके, सो हियर वी आर डन विद द स्टील। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पेरीसाइकिल, देन हमने पढ़े मेड्यूलरी रेस, देन हमने थर्डली देखे वैस्कुलर बंडल्स, और लास्टली हमने देखा पिथ। एवरीथिंग इज कवर्ड इन स्टील। अब अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम की, तो मोनोकॉट स्टेम में एवरीथिंग विल बी सिमिलर, जस्ट लाइक किसके जैसा, डाइकॉट के जैसा। आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस, देन उसके बाद में कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सब जोन्स। क्या क्या होता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन एंड एंडोडर्मिस, देयर विल बी पेरीसाइकिल, देयर विल बी मेड्यूलरी रेज एंड देयर विल बी वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। एवरीथिंग इज सेम, लेकिन डिफरेंस फिर कहाँ आएगा, तो चलिए देखते हैं। इंक्लूड एपिडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमेटस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस तो है लेकिन बना हुआ है स्क्लेरेन्काइमा का, किसका बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का, और जो मैं वाइट से लिख रही हूँ वो हो जाएगा डाइकॉट के लिए। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो वाइट में जो हमारा डाइकॉट्स में जो हाइपोडर्मिस होता है इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, क्या हो गया कि डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू एंड मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। फर्स्ट डिफरेंस, वैस्कुलर बंडल्स एंड लार्ज कॉन्स्पिकुअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और इसमें भी लार्ज पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू मतलब कॉर्टिकल सेल्स वगैरह ये सब होती हैं। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, हाइपोडर्मिस के लेवल पे। हाइपोडर्मिस यहाँ पे किसका बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा, और डाइकॉट में कैसा होता है, डाइकॉट स्टेम में इट इज ऑफ कोलेनकाइमा, इट इज ऑफ कोलेनकाइमा। फर्स्ट डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। देन अगर वैस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो वैस्कुलर बंडल्स कैसे थे, बताओ जल्दी। वैस्कुलर बंडल्स थे कॉन्जॉइंट एंड ओपन एंड दे आर अरेंज्ड इन अ रिंग अरेंजमेंट था, बट हियर इन मोनोकॉट स्टेम दे आर स्कैटर्ड, पूरे अंदर लूमन में फैले हुए हैं, दे आर नॉट इनटू एनी रिंग अरेंजमेंट एंड ऑल, दे आर स्कैटर्ड। तो वैस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड, conjoined and closed,
कॉन्जॉइंट का मतलब तो अगेन आपको पता है कि जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, एक ही एक्सिस में है, लेकिन इनके अंदर वो जो कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पे होती थी ना, ये कैम्बियम स्ट्रिप यहाँ पर नहीं होगी, तो दैट इज वाई कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड. Peripheral vascular bundles are small and less than central ones. अब आप अगर ये डायग्राम देख पा रहे हो तो आपको पूरे में फैले हुए दिख रहे हैं हमारे वैस्कुलर बंडल. दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटर्ड होते हैं. और ये जो लाइन लिखी है ये जो पेरिफेरल में है, जो कोने कोने में, आप अपनी बुक का डायग्राम देखिए, कोने कोने में जो आपको वैस्कुलर बंडल दिख रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे होंगे. और यहाँ जैसे जैसे आप बीच में आएंगे, आप पेरिफ्री से सेंटर की तरफ आएंगे, तो आपको वैस्कुलर बंडल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिख जाएगा. तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा, पूरे जो वैस्कुलर बंडल होंगे वो स्कैटर्ड होते हैं. जो टाइप होता है वैस्कुलर बंडल का वो कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होता है, और साथ में कोने वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बीच वाले जो होते हैं वो बड़े होते हैं. ईच बंडल इज सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ. ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि नहीं था किसमें, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारी डाइकॉट स्टेम में. लेकिन मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल के साथ साथ में एक और सेल की लेयर बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली वहां पर होती है, जो होती है बंडल शीथ लेयर या बंडल शीथ सेल्स की लेयर. ओके, तो आप ध्यान रखो, जो मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है अराउंड वैस्कुलर बंडल विच इज नोन एज बंडल शीथ. जैसे आप क्या बोलते हो, वैस्कुलर बंडल को कवर कर रही है ना, तो कवर करने वाला स्ट्रक्चर इज शीथ, और किसको कवर करिए, वैस्कुलर बंडल को, तो इट विल बी नोन एज बंडल शीथ. क्या बोलोगे आप उसको, बंडल शीथ. फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट वाटर वैस्कुलर बंडल. ओके, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है. क्या प्रेजेंट इसमें एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी मोनोकॉट रूट. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होता है. तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स होता है, कंपेनियन सेल्स होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं. यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, नहीं होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा. इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो अगर मैं आपसे बेसिक डिफरेंसेस पूछूंगी, बताओ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, तो पहला डिफरेंस तो किसमें हो जाएगा, हाइपोडर्मिस में. डाइकॉट में हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा एंड मोनोकॉट में इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. दूसरा डिफरेंस आएगा पेरीसाइकिल के लेवल पे. पेरीसाइकिल अगर हम बात करते हैं डाइकॉट में, तो वो कैसे होती है, वो बनी हुई होती है स्क्लेरेनकाइमा की. किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की. और अगर हम बात करेंगे मोनोकॉट्स में, तो इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा. इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा. और साथ ही साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल लेयर है जिसे हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स. वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में रिंग अरेंजमेंट होता है, कॉन्जॉइंट एंड ओपन. और अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स में, तो उसमें कैसा होता है, दे आर स्कैटर्ड, पूरी सेल में फैले रहते हैं, और साथ ही साथ में उनमें क्या होता है, और वो कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं, उसमें कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है. सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन किस किस के बीच में, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम. ओके, इज दैट क्लियर? अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.